क्या आप जानते हैं कि जब आप अकेले बैठ के रो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको रोते हुए देख लेते हैं और वो जाकर अल्लाह ताला को बताते हैं, या अल्लाह आपका फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पर बैठकर रो रहा है। और फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं कि जाओ मेरे बंदे को चुप कराओ। लेकिन फरिश्ते थक हार कर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह आपका बंदा अभी भी रो रहा है, क्या आपको पता है? कि फिर अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा इसलिए रो रहा है क्योंकि मैंने उसकी एक बहुत अज़ीज़ चीज़ जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी उससे छीन ली और वो उस चीज़ को वापस हासिल करना चाहता है। लेकिन मुझे मेरी ज़ात की कसम कि मैं बहुत जल्द मैं उसे एक ऐसी चीज़ से नवाजूँगा कि तमाम मखलूक उस पर रश्क करेगी और जो चीज़ उससे छीन ली गई वो उसके बारे में भूल जाएगा। तो देखिए अल्लाह ताला हमें कितनी मोहब्बत करते हैं कि जब हम अकेले बैठ के रो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को भेजते हैं कि इन्हें किसी तरह से चुप करवाया जाए। तो इसलिए ख़ुद को अकेला ना समझिए। ये तक कि अगर आप ख़ुद को किसी कमरे में भी बंद करके रो रहे होते हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको देख रहे होते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए फ़िक्रमंद हैं। चाहे आपको पूरी दुनिया आपको अकेला कर दे, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेंगे। सब्र रखिए और अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जी जन्नत हमारे लिए नाश्ता लेके आई है, चाय और अंडों का। आज हम इसी से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और आज जिस बात से मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया ना, ये बात मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। आजकल के दिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों को कहाँ कहाँ से बातें पहुंचाते हैं, अपना पैगाम पहुंचाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदों मैं तुम्हारे साथ हूँ, ख़ुद को कभी भी अकेला मत समझो। बस इसी एक आस पे, इसी एक उम्मीद पे मैं ये कहती हूँ कि जो भी अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह ताला नवाजता है। और ये बात तो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताई है कि जब भी कुछ ऐसा होता है अल्लाह ताला से दुआ करें, सजदों में जा जा के दुआएं करें तो दुआएं कबूल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मैंने होते हुए देखी हैं, मैंने अपने साथ मौत से होते हुए देखे हैं। और वो चीज़ें, वो बातें जिन पे मतलब मैं कहती थी या अल्लाह ये कैसे होंगी, और वो पलक झपकते में हुई हैं। और इंशाल्लाह ये परेशानियां भी जाएंगी। आजकल के अगर हालात की मैं बात करूं तो पूरी दुनिया ही परेशान है, चाहे वो कनाडा है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, दुबई है, पाकिस्तान है, कहीं भी है। बहुत कुछ परसेंट लोग, 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई बेतहाशा पैसा है और वो इमारत में घिरे हुए हैं, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। चाहे उनकी तरफ से दुनिया में गरीबी आ रही है या अमीरी आ रही है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो जैसे चल रहे थे, उनका जो स्टेटस लेवल है वो उसी पे चल रहे हैं। लेकिन असल में जो बहुत ज़्यादा अमीर थे उनका भी थोड़ा मतलब डाउनफॉल आया है, मैंने देखा है। मैं अगर बात करूँ ना यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स की, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मेरी सारी फ्रेंड्स, मतलब मैंने एक बहुत अच्छी लविश लाइफ गुजारी है और उसमें बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड्स थी। और उनके भी आजकल मैं अगर बात करूँ तो कोई जर्मनी है, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, तो इसी तरह के ही हालात हैं सबके, कि सब परेशान हैं अपनी जगह पे। अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर अपना करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को ख़त्म करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी देखें, आज मैंने बनाई है अपने लिए सबसे पहले तो चटनी जो है वो मैंने धनिया, पुदीना, अनारदाना, ज़ीरा, नमक मिर्च वगैरह डाल के, सब्ज़ मिर्च डाल के, जैसे सादी चटनी बनाते हैं वैसी बनाई है कि चले मैं रोटी के साथ खाऊं, इससे भूख भी लगती है और ये बहुत अच्छी भी होती है। उसके बाद जी कारफोर से मैंने कुछ सामान मंगवाया था, उसमें बच्चों का शैम्पू ख़त्म हो गया था, वो मंगवाया था। कुछ शेक था अहमद के लिए और दूसरी ग्रोसरी थोड़ी सी आने वाली थी। मैंने आपको बताया कि मैं अभी तक भी स्टिल मतलब मेरी तबीयत वैसी है और मैं नहीं जा रही अभी कहीं भी। मुझे कितने दिन हो गए हैं घर में बंद, और आज तो मेरा ना यकीन करें दम घुट रहा था कि मैं कहीं बाहर निकल जाऊं और मैं जाके मतलब बाहर बैठी रहूं कॉर्निश पे, इतना मेरा दिल चाहा था। लेकिन जब मैं किचन में आई और मैंने ये पहले तो चटनी बनाई, उसके बाद मैंने खाना ऊपर रखा।
खाना बनाते बनाते ही मेरी तबीयत बिगड़ गई और फिर मैं चूल्हा बंद करके चली गई थी दरमियान में। उसके बाद जन्नत ने मुझे कहा कि आप मुझे बताएं कि किस तरह से बनाना है, मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में हिम्मत करती हूँ, फिर उठ के जाती हूँ। तो आज मतलब जैसे मैं आलू गोश्त बनाया करती हूँ ना, आज तो बिल्कुल वैसा नहीं था कि मतलब जैसे ये देखें, जन्नत भी मेरे पास आ खड़ी हो गई थी कि मैं बनाती हूँ, आप साइड पे हो जाएं। मैंने कहा जन्नत चुप कर जाओ, बस जो भी है ना मुझे मसाले पकड़ाओ, मैं फ़ौरन सारे डालूँ, इनकी बुनाई करूँ और बस आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। रोटियां जो हैं वो बाहर से मंगवा लेंगे, कल के कुछ राइस भी पड़े हुए थे, जो जो बच्चों ने खाना है वो खा लेंगे। तो इसलिए ये काम करते हुए, क्यों असल में मेरा आज दिल था कि मैं थोड़ा थोड़ा चल के देखूं, मैं थोड़ी सी बाहर जाऊं, मैं देखूं कि किस तरह से मेरी तबीयत, लेकिन घर में ही इतनी संभल नहीं रही है तो बाहर क्या जाऊंगी मैं। लेकिन इतना टाइम हो गया वो खाना बनाते हुए ही, तो मैं फिर ना बाहर निकल ही नहीं सकी, मैं फिर घर पे ही रही। और बच्चों को ज़ाहिर है भूख भी लगी थी और मुझे ये था कि चले मैं बना लूँ। और यहाँ पे तकरीबन 11:30-12 बजे मतलब मैं जाके फ्री हुई थी। तो उस टाइम तो मेरी बस हो चुकी थी, किचन में भी खड़े हो के शोभा भी आई थी, उससे भी थोड़ा किचन मैंने क्लीन करवाया। और इसलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा आज हो गया। कल मैं लाज़मी कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा बाहर निकलूँ और जाके थोड़ी सी ना मैं वॉक करके देखूँ, चाहे मैं बैठ जाऊँ थोड़ी सी वॉक करके, लेकिन बाहर जाऊँ। बिल्कुल ही मैं मतलब निकल ही नहीं रही, बहुत दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे जी मैंने आज आलू चिकन का सालन बनाया था। देखें, ग्रेवी सी इसकी बनानी थी। मेरे बच्चे जो है ना वो शोरबा बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो जो जिस तरह होता है ना वो पतला सा आलू चिकन का शोरबा, वो नहीं खाते। ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन ही इनको पसंद आता है और इसी तरह का ये खाते हैं। चटनी मैंने इसलिए बना ली है, सुबह सुबह लस्सी और पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। और एक दिन बाद मैदा का ऑफ भी आने वाला है, फिर उसको कहूँगी पराठा बना दे। अगर ख़ुद की हिम्मत हुई तो फिर ख़ुद भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ख़ुद भी बना लूँ। और फिर उस चटनी के साथ ना बड़ा मज़ा आता है पराठा खाने का। तो वो भी अगर मैंने खाया तो आपके साथ शेयर लाज़मी करूँगी। बस आज का जो है ना ये व्लॉग छोटा सा ही बना, बस जितना इतना सा ही मैंने काम किया और वही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलें, इससे ये हो जाता है कि थोड़ा बातचीत हो जाती है, पता लग जाता है। फिर इस तरह सबके मैसेज आते हैं, आपका व्लॉग नहीं है, आप कैसी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे देखें, मैंने ना जैसे ही मतलब पक्का इतना मज़े का सालन बना था, मैंने राइस के साथ चटनी ली और सालन लिया और मैंने खाए। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में बेतहाशा मुझे याद रखिएगा। और ये रही जी सालन की एंड वाली शक्ल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।